नाज़रीन, जब भी आपके साथ कोई जुल्म और ज़्यादती होती है तो सबसे पहले आप इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाते हैं, और जब पुलिस से भी आपको इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद आप अदालतों का रुख करते हैं। लेकिन इमरान रियाज के केस में ना ही पुलिस उन्हें ढूंढ पा रही है और ना ही अदालतों से उन्हें कोई रिलीफ मिलता हुआ, इंसाफ मिलता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। अदालतें भी हमें एक तरह से हेल्पलेस दिखाई दे रही हैं। वो ऑर्डर तो जारी करती हैं लेकिन आगे से पुलिस जो है वो उन्हें डिट्रैक करती है, या जो भी उसमें कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तो आज भी जो समाअत हुई है, कोई हमें मुस्बत उससे चीज़ सामने नहीं आई। शाकिर महमूद अमान साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि दौरान समाअत क्या क्या बातें हुई और अब अगली पेशी कब तक है, और क्या इमरान रियाज की बाजियाबी की कोई उम्मीद अब बाकी बच गई है या नहीं। आपका शुक्रिया टाइम देने का। अब तो हर दिन गुज़रते हमें ये तकलीफ़ और तशवीश जो है वो बढ़ती जा रही है कि इमरान रियाज का कुछ पता नहीं चल रहा। आज के समाअत में बताएं क्या हुआ है। शुक्रिया फराज साहब। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो है वो आईजी पंजाब ने अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवाई कि जो इमरान रियाज के घर में पुलिस ने रेड की थी उससे मुतल्लिक बताया, और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये रेड पुलिस ने नहीं की। उन्होंने कहा ना तो पुलिस ने की, ना ही इमरान रियाज पुलिस को मतलूब था। तो वहाँ पर जो हर शख्स था वो थोड़ा हैरान हुआ कि पुलिस हुकाम वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और पुलिस के वर्दी में मलबूस भी हैं और दूसरे भी लोग हैं। तो आईजी पंजाब से जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार करते हुए पूछा तो फिर ये रेड किसने की, तो उन्होंने कहा कि जी एजेंसी ने ये रेड की। अच्छा। एजेंसी ने हमें कहा, हमने उनकी मुआवनत की, हमने उन्हें मदद फराहम की, और अगर आप उनको बुला सकते हैं उन्हें बुला लें। यहाँ पर जो है वो बात फिर आई चलाई वाली हो गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे आप मेन केस से मुतल्लिक बताएं कि इमरान रियाज कहाँ पर है। वहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी पूरी एफ़र्ट्स की, अच्छा। हमने मुतल्लिका एजेंसी से राब्ते किए। गुज़िश्ता रात भी तमाम एजेंसियों के साथ मेरी बैठक हुई और उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है। अच्छा। यानी लाहौर और पंजाब की हद तक इमरान रियाज जो है वो किसी भी एजेंसी के पास नहीं है और ना ही पुलिस हुकाम जो हैं उनके पास है। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरी ये अदालत से इस्तदा है कि अदालत जो है वो वजारत दफ़ा यानी सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी इंटीरियर दाखिला, इनको जो है वो विफाक। अहकामात, हाँ जी, इनको अहकामात जारी करें और ये अहकामात जो हैं उन तक पहुँचाए जाएँ ताकि हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, मेरे ताबे कोई एजेंसी नहीं है और मेरे इख्तियारात सिर्फ पंजाब की हद तक हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं बलूचिस्तान, केपी और सिंध के अंदर कहीं वहाँ पर तो इमरान रियाज नहीं मौजूद। हमारी इतलात के मुताबिक, आखिरी इतलात के मुताबिक इमरान रियाज जो हैं वो पंजाब के अंदर नहीं हैं और उन्होंने बेबसी का इजहार किया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि वो इस केस के हवाले से पहले दिन से लेके अब तक तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड पर लेकर आ रहे हैं। जो जो बेज़ाब्तियाँ, जो जो अदालत में गलत बयानी, जो जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया वो सारा मेरे पास जो है वो आ रहा है। अब अगर इमरान रियाज को कुछ हुआ तो फिर किसी की कोई माफ़ी नहीं होगी। अच्छा। मैं पहले दिन से वो सारी चीज़ें अपने पास महफूज करता जा रहा हूँ और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो बाहिफाजत अपने घर पहुँच जाएँ, उनकी बाजियाबी को मुमकिन बनाया जाए। लेकिन मेरी इस आप समझें कि इस ढील को आप ये ना समझिएगा कि आप कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे या आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तमाम तर चीज़ें जो हैं मैं नोट करता जा रहा हूँ और मैं आपको मौका फ़राहम करता जा रहा हूँ, मैं आपको मौका देता जा रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ कि आप इमरान रियाज को पेश करें। हमारा कंसर्न सिर्फ ये है कि जो शख्स अगवा हुआ है वो बाहिफाजत अदालत में वो बाहिफाजत जो है वो अपने घर में पहुंच जाए। तो इस पर जो है वो अदालत की तरफ से जो है वो सख्त रिमार्क्स भी दिए गए, बरहमी का इजहार भी किया गया। फिर जो इमरान रियाज के वकील हैं एडवोकेट अज़हर सदीक, उन्होंने अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास मज़ीद नाकाबिल तरदीद शवाहिद आए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि एक शख्स जो इमरान रियाज के घर रेड के अंदर मौजूद था वही शख्स जो है जब इमरान रियाज को जेल से ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो वही शख्स उसमें भी मौजूद था। तो जिस पर अच्छा। अदालत ने कहा कि वक्त आने पर हम सारे रिकॉर्ड को जो है वो देखेंगे। अभी हमारा सबसे जो अहम नुक्ता है, जो हमारा मकसद है वो ये है कि इमरान रियाज जो हैं वो जल्द अज जल्द बाजियाब हो जाएँ। और इसी केस में आफ्ताब इकबाल की बाजियाबी का भी केस था
تو جو पंजाब पुलिस है, जो सरकार है, उसने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो वो अदालत ने केस निपटा दिया है, उनकी हद तक केस ख़त्म हो चुका है। इमरान रियाज़ के हवाले से अब ये केस जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत कहा जा सकता है, लेकिन अब आज के ऑर्डर में वाज़े कर दिया जाएगा कि ये मोहलत जो है वो 24 घंटों की है या 72 घंटों की है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 72 घंटे दिए जाएंगे कि उनको बाजियाब करवाया जाए, और उसमें फिर कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो कोर्ट हदायत देगी सेक्रेटरी इंटीरियर अपनी एफर्ट करें। यहाँ पर आकर ये सारे मामलात मुकम्मल हो जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ना, पेपर वर्क जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद किसी भी एजेंसी के सरबराह को या उनके नुमाइंदे को तलब किया जा सकता है, क्योंकि अदालत ने अपनी तमाम तर प्रोसीडिंग या जो एक तरीक़ाकार होता है उसको मुकम्मल किया है और बड़े तसल्ली के साथ और बड़ा कुशन दिया है, मौका दिया है तमाम लोगों को कि वो इमरान रियाज़ की बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करें और कोशिश करें कि इमरान रियाज़ जो है वो अपने घर पहुंच जाएं। तो अब उम्मीद हमारी यही है कि जो 72 घंटों के बाद ये समाअत होगी वो अहम होगी। हम तो आज की समाअत को बड़ा अहम समझ रहे थे, क्योंकि हफ्ता के रोज़ जो है वो अदालत की तरफ से गया था कि अब मैं मोहलत दे रहा हूँ, तो इसके बाद जो है वो मोहलत नहीं मिलेगी, लेकिन फिर अदालत ने जो है वो एक और मोहलत दे दी है। तो हमको उम्मीद रखते हैं कि इमरान रियाज़ जो हैं वो जल्द बाजियाब हो जाएंगे और अदालती अहकामात पर अमल दरामद होगा। अब तक हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे बताएं कि जो फुटेज थी जेल की, सियालकोट की, तो उसमें जो गाड़ी नज़र आ रही है, उस गाड़ी पे पुलिस ने कोई काम नहीं किया कि वो गाड़ी कहाँ गई, उसका नंबर भी मौजूद है, वो गाड़ी किसकी थी, क्या वो पंजाब में है या पंजाब से आउट हुई, तो उस सब रिकॉर्ड तो होना चाहिए। देखें, जो कमरा अदालत के अंदर वो बताते हैं आईजी पंजाब, वो कहते हैं जी हम सारा चीज़ देख रहे हैं, हम जियो फेंसिंग के ज़रिए देख रहे हैं, हमें जो है वो मुख्तलिफ टेलीफोन कंपनीज़ ने रिकॉर्ड दे दिया है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, यानी मीठा मीठा जो है वो सारा अपनी कहानी रुदात बयान कर देते हैं। लेकिन जो हमें कंस्ट्रक्टिव कोई एफर्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहे। यानी ये नहीं बताया गया कि इस गाड़ी के अंदर लेके गए, इस गाड़ी का नंबर ये था, ये गाड़ी इनकी मलकियत में है, ये सब कुछ पंजाब पुलिस को पता है, लेकिन शायद वो अदालत में अभी ये जवाब नहीं जमा करवाना चाह रहे, वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी यानी 72 घंटों के बाद आते हैं तो वो शायद ये डेवलपमेंट पेश कर दें कि ये है, हमें मज़ीद वक्त दें, हम बहुत करीब पहुंच गए हैं। लेकिन अभी तक जो इमरान रियाज़ के हवाले से कोई ऐसी ठोस चीज़ सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि किसी भी एजेंसी या किसी भी चीज़ जगह या किसी भी शख्स के पास इमरान रियाज़ मौजूद है। अच्छा, आखिर में बताएं कि अगर पुलिस अपना यही रवैया रखती है कि हर तीसरे दिन आके वो थोड़ी सी जो उनकी डेवलपमेंट हुई है उसका रिपोर्ट रख देती है, तो आखिर में अदालत के पास क्या ऑप्शन बचेगा? देखिए, अदालत के पास आर्टिकल 199 के तहत वसी तर इख्तियारात हैं। अदालत जो है वज़ीर आज़म को भी तलब कर सकती है, अदालत, मैंने आपको बताया सबको, अदालत के पास इख्तियारात हैं, लेकिन अदालत ऐसे मामलात में जो है वो सब्र का मुज़ाहरा करती है। जब मामलात जो हैं वो एजेंसीज़ की तरफ चले जाएं, जब मामलात हमारे इदारों की तरफ चले जाएं, तो फिर अदालत जो है वो उसकी मुकम्मल कोशिश होती है कि मामलात जो हैं वो कोर्ट से बाहर सेटल हो जाएं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। कोर्ट जो है, कोर्ट को ना ही इसमें इंटरवील करना पड़े, क्योंकि ऐसे मामलात में हमने देखा है कि लोग आ जाते हैं। आफ्ताब इकबाल आ गए, हमने अमर सईद राम हमारे वकील थे वो आ गए, और ये मकबूल जान साहब आ गए, और लोग जो हैं इससे पहले भी इस तरह की जो चीज़ें होती थी तो वो आ जाते थे और उसके बाद केस ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन क्योंकि अदालत की तरफ से कभी कोई इस तरह का कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, इस तरह का कोई सख्त अहकामात नहीं दिए गए, इसलिए अब फिर वो इदारे भी थोड़ा सा लीनियट हो जाते हैं। उन्हें पता है कि हम जो है वो इतना कुशन ले सकते हैं और हम इस मामले को इतने इल्तिवा में लेकर जा सकते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर महमूद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे आज की समाअत के हवाले से। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।